44 selected. 1850. 44%. 63.37. Selected. 1850. Record. Button. 0004. Home. Button. Navigation bar. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 137 लेकर के। और आज है 16 अप्रैल 2021 और आजकल कहानी में बात चल रही है जून जुलाई 2017 की, जब रिकॉर्डिंग क्लब नाम परिवर्तित हो गया था। रिकॉर्डिंग अजमेर से रिकॉर्डिंग क्लब हो गया था और इस रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप पर 3 ग्रुप बन गए थे। और उस समय आज के 4 साल पहले अपने आप में ये एक बड़ी ही अनोखी बात थी, नायाब बात थी। और दोस्तों, ये ज़रूरी भी है। अगर आपको इस दौड़ में बने रहना है या लोगों के जहन में अपने कार्य को पहुंचाना है, ज़िंदा रखना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो थोड़ा सा अलग हो और उसे थोड़ा सा हट करके हो। और यही प्रयास उन दिनों किया जा रहा था। ये सब कार्य इसीलिए हो रहे थे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जो अपने आप में अनोखा हो। और आजकल दोस्तों एक अच्छी बात ये भी है कि जो कहानियाँ इस रिकॉर्डिंग क्लब द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की यूट्यूब पर अपलोड नहीं की गई थी, वो भी अपलोड की जा रही हैं। और 1 से लेकर के 22 तक जो ऑडियोज़ थे वो अपलोड कर दिए गए हैं। अब 22 ऑडियो और बचे हुए हैं और उम्मीद है वो भी इसी अप्रैल महीने में अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन तब तक आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके अलावा अगर हमारे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मौजूद कोई भी कंटेंट आपको वाकई में अच्छा लगे कि इसमें कुछ नई बात है, कुछ अनोखी बात है, तो उसको फिर आप शेयर कर सकते हैं अपने चाहने वालों के बीच। तो कल ग्रुप इन्फो भी आया है, उसको भी सुनिएगा, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग क्लब के 5 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं उसको लेकर के बात है। और एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, लगातार 120 घंटे हमें लाइव प्रोग्राम करना है। अब कैसे होगा नहीं पता, लेकिन आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं होगा, इतना तो तय है। चलिए, तो पिछली बार आपको एक ऑडियो सुनाया गया जो कि सुबह 4 बजे रिकॉर्ड किया गया 3 दोस्तों के द्वारा। और दोस्ती पहले से थी, क्लब बाद में आया, दोस्ती आगे भी रहेगी। क्लब आप सब चाहेंगे तो क्लब भी रह ही जाएगा। इन सब बातों का महत्व बड़ा गहरा है, लेकिन ठीक है। फिलहाल तो हम आते हैं कहानी की तरफ। आप सब ये तो सुन ही चुके हैं, केबिन बनने का काम शुरू हो गया था 13 जून 2017 को। और इसके अलावा जो जयपुर यात्रा थी 24-25 जून 2017 की, वो भी आप सुन चुके हैं। इसके अलावा बात हुई कि तीसरे ग्रुप का निर्माण हुआ 29 जून 2017 को। लेकिन इन्हीं दिनों कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी हो रही थी समूह में। वो क्या दोस्तों? एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला इन्हीं दिनों में, और वो है मिस्टर HK सरदाना, और जो कि आज तक भी रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोगों को याद आ गया होगा उनका नाम सुनते ही कि HK सरदाना सर कौन है। जी हाँ, HK सरदाना सर CSIO चंडीगढ़ के उस समय प्रोजेक्ट हेड थे। और वो प्रोजेक्ट जो बनाया गया था वो था दिव्य नयन के नाम से। एक खोज चल रही थी दिव्य नयन, और जैसे ही ये अवसर मिला उनको, पता नहीं कहीं से पता चला और किसी ने उनको सजेस्ट किया। मुझे भी उनका नंबर मिला, मैंने उनसे बात की, बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। एक बड़ा ही अपनेपन का अनुभव हुआ जब भी उनसे बात हुई। और जाहिर सी बात है, हमारे क्षेत्र में, दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में, जब कभी भी कोई नया उपकरण बनता है तो उसको लेकर के जिज्ञासाएं
प्रबल होती हैं। और ऐसा ही इस डिवाइस को लेकर भी था, दिव्य नयन डिवाइस, जिसके बारे में मुझे, आप सोचिए उस समय हम दिव्य नयन के निर्माताओं के साथ जुड़े थे, लेकिन आज दिन तक मुझे लोग पूछते हैं क्यों, क्योंकि लोगों को पता है कहीं ना कहीं कि भाई दिव्य नयन के बारे में यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और वो क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में एच के सरदाना सर की एंट्री हो गई थी। और न सिर्फ एंट्री हुई, बल्कि सर ने ग्रुप को फॉलो करना भी शुरू किया। सर ने ग्रुप में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी दिए। और इन्हीं दौरान, इसी जून महीने में, एक मैसेज में ये भी मैंने कहा कि अगर दिसंबर 2017 में प्रस्तावित उदयपुर कन्वेंशन होता है तो उसमें हम इस डिवाइस का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। वो सब कहानी तो आप लोग आगे सुनेंगे। कुल मिलाकर के ये भी उस समय ज़रूरी था। देखिए, रिकॉर्डिंग क्लब क्या था, एक व्हाट्सएप ग्रुप था, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या अलग है औरों से, ये सब करने के लिए इस तरह के कार्य बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ कार्य तो दोस्तों देखिए आपकी मेहनत से संभव होते हैं, कुछ कार्य संकेतों से संभव होते हैं, और यही सब संकेत कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के लिए बहुत काम आते हैं। तो इस दिव्य नयन के साथ भी एक बड़ा ही अनोखा रिश्ता रहा है रिकॉर्डिंग क्लब का। और जिन कुछ बातों की छाप लोगों के जहन में पड़ी है, उनमें से एक ये दिव्य नयन डिवाइस भी है। और उस समय बहुत कम लोग थे इस डिवाइस के बारे में बात करने वाले या इस डिवाइस के बारे में बताने वाले, और कम से कम राजस्थान में तो रिकॉर्डिंग क्लब को ये सौभाग्य हासिल था। उसके बाद भी रिकॉर्डिंग क्लब के इस मूव की काफ़ी कॉपी हुई, वो भी बताऊंगा आपको आने वाले समय में। लेकिन कोई बात नहीं, कॉपी कोई करे तो करे, मुझे लगता है ओरिजिनल ही होता है। बहरहाल, तो ये तो रही सरदाना सर की बात। इसके अलावा इन दिनों में बातें चल रही थी समूह में प्रतिक्रियाओं को लेकर के, और केबिन बनने की बात तो मैंने बता ही दी आप सबको। बहुत सारे नए नए नवाचार हो रहे थे इन्हीं दिनों में। इन्हीं दिनों में बहुत तेज़ी से नए नए लोग भी रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ते चले जा रहे थे, लेकिन कोई स्थायी भविष्य नहीं था रिकॉर्डिंग क्लब का। ऐप पर भी बातें हो रही थी, और जून महीने के अंत तक लगभग 400 लोग उस ऐप को इंस्टॉल कर चुके थे। ये भी हम लोगों के लिए एक अच्छी बात थी कि भाई 1-1.5 महीने के समय में ही लगभग 400 लोग उसको इंस्टॉल कर चुके थे। और ये बार बार ऐप की बातें मैं इसीलिए करता रहता हूँ कि इस नाकामयाबी को मैं पचा नहीं पा रहा हूँ दरअसल। तो देखते हैं कब तक मुझे ज़िक्र करना पड़ेगा ये सब, लेकिन आप सब के आशीर्वाद से लगता है कि ज़्यादा दिनों तक इस दर्द को दिल में रखना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी खैर दर्द तो है ही नहीं, बोलने से दर्द ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। मैं जब भी चर्चा करता हूँ मुझे लगता है यार मैंने अपनी समस्या दूसरों पे डाल दी। क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया जानती है, मुझे तो कोई नॉलेज है नहीं ऐप के बारे में, ABCD भी नहीं आती है, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ उस बारे में। जो काम अपन कर नहीं सकते ना दोस्तों, उस बारे में फिर चिंता भी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई कुछ रिकॉर्ड करना है, तो जाहिर सी बात है अब अपन वो रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, तो फिर टेंशन क्या करें। अब परिस्थिति किसी दिन ऐसी बन जाए कि जब आप निर्भर हो जाएं किसी पर, लेकिन वैसे जब आप निर्भर हो जाते हैं ना तो समस्याएं वहीं से शुरू हो जाती हैं। ऐप के मामले में भी यही हुआ, हम निर्भर हो गए पूरी तरह से। निर्भर तो हुए ही जो हुए, निश्चिंत भी हो गए कि यार चलो भाई ठीक है, हो रहा है काम, चल रहा है ये वो। लेकिन उस बीच में करना ये चाहिए था कि जैसी कि मेरी आमतौर की शैली है, मैं प्लान ABC 3 तैयार करके चलता हूँ। एक नहीं तो एक तो कम से कम सफल होगा ही होगा। तो बहरहाल उस समय ये गलती रही कि नए नए लोगों से जुड़ना चाहिए था और एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह से व्हाट्सएप ग्रुप पर निर्भर होने की वजह से शायद ये भी नहीं कर पाए हम।
तो जून 2017 में जो मैं जयपुर गया था दोस्तों, वो यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण थी कई मायनों में। एक तो ये कि यहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि भाई एक टीम बन सकती है, उस टीम के साथ हम काम कर सकते हैं। और जो पिछले ऑडियो में आपने सुना एहसास वगैरह की बातें, उसके साथ मैं भी जुड़ा। मुझे भी लगा यार कि जब मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इन सब मामलों में, अपना सहयोग दे रहा हूँ, तो मुझे भी हमारे इन साथियों की जब जब ज़रूरत पड़ेगी उनका सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। और यहीं से जब ध्यान दीजिएगा, मुझे रिकॉर्डिंग का काम करते हुए लगभग 8 साल हो गए थे और रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप को बने हुए लगभग 1.25 साल हो गया था। तब मेरे इन्हीं दोस्तों ने, मुझे जयपुर वाले मित्रों ने ये कहा कि भाई हम रजिस्टर क्यों नहीं करा लेते हैं अपने इस क्लब को, Incoming call. Mute exchange. Decline. Mute decline. Button. कि हम इसको Select home. Button. 44%. Progress. 63 point. Selected. 18. Record. Button. 11:13. 11:14. फ़ोन आ रहा था एक, तो फ़ोन डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो हम रजिस्टर क्यों नहीं करा लेते अपने आप को। मैंने कहा यार भाई, मैंने तो ये बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों, यही शब्द थे कि मैंने कहा यार भाई, मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, ABCD भी मुझे मालूम नहीं है कि रजिस्टर करने के बाद होता क्या है और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार होता है। सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि रजिस्ट्रेशन होता किस प्रकार है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। मैंने कभी भी फॉर्मल होने का सोचा ही नहीं, इनफॉर्मल वे में ही अभी तक काम किया है। और फॉर्मल का मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह के बाद तो औपचारिकताएं हो जाती हैं कि आपको फिर पेपर वर्क भी करना है, आपको मीटिंग्स भी करनी है। फिर वही वाली बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, कोई अध्यक्ष भी होगा और कोई महासचिव भी होगा, कोई सचिव भी होगा, कोई सदस्य भी होगा। तो कुल मिलाकर के फिर पद प्राथमिक हो जाता है और जो कार्य है ना, वो कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा मानना था उस समय तक, कार्य है वो गौण हो जाता है। और जबकि सेवा में, समाज सेवा अगर आप कर रहे हैं, सामाजिक रूप से अगर आप सक्रिय हैं, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कार्य ही सबसे ऊपर होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पे केवल और केवल कार्य होना चाहिए, ना तो व्यक्ति होना चाहिए, ना ही कोई पद होना चाहिए। तो लेकिन इन्होंने, दोस्तों ने कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं, उसके बाद हमें सहयोग भी मिल सकता है, उसके बाद में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद में ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। और बड़ी मतलब बातें, बड़ी बातें, मतलब इससे ज़्यादा मैं इसे इतने में ही समझ जाइए कि भाई बातें नो डाउट बड़ी थी और प्रैक्टिकल बातें भी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि आप बीच मझधार में अगर किसी को छोड़ दें तो फिर कोई क्या करे। अगर हाथ पकड़ना है तो फिर पूरा ही, नहीं तो बीच में छोड़ देना, फिर अपनी अपनी प्राथमिकताएं बदल लेना, वो सब कहीं ना कहीं बात वही है, भटकने वाला मामला हो जाता है। बहरहाल हमारे इन दोस्तों ने, उनके मन में जो भी कुछ रहा हो उस समय, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा था इनकी बातें सुन करके कि भाई अपन को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। मैंने कहा चलिए, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा आप लोग अगर इसमें जो है सहयोग देते हैं और आप लोग लीड रोल में आते हैं, अगर मतलब प्रमुख भूमिका में अगर रहते हैं, तो फिर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए भी तैयार। उन्होंने कहा हाँ, इसमें क्या दिक्कत है। और फिर मैंने कहा भाई देखिए, आप लोगों के बिज़नेस पार्टनर्स भी होते हैं, आप लोगों की कई सारी जान पहचान होती है इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो उन्होंने बताया हाँ होती है, और CA ही ये सब काम करवाता है। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो एक रिक्वेस्ट की यहाँ पर। लेकिन मैंने जब ये तय हो गया कि भाई अब संगठन तो बनाना है, और ये मैं मतलब रात के वक्त जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ कि कभी ये सोचा नहीं था कि 2021 में मैं इतने सारे साथियों की आवाज़ बन करके इस बात को कह रहा होऊंगा। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यार क्या है, मैं भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं था। और रिकॉर्डिंग क्लब या RC जैसी कोई बात जहन में थी ही नहीं। ये कोई ब्रांड बनेगा एक दिन, ये भी कभी नहीं सोचा था। हालांकि ब्रांड अपने आप में एक अलग शब्दावली है, लेकिन सोशल ब्रांड भी तो हो सकता है साथियों, सोशल वेंचर भी तो होता है। तो खैर
एक निवेदन मैंने ये किया, आग्रह मैंने ये किया, चलिए आग्रह वाली बात पे बाद में आते हैं। पहले तय ये हुआ कि जुलाई महीने में, तब तक कैबिन बन करके तैयार हो गए थे, ये साथ में बता दूं, जुलाई 2017 में मुझे ठीक से याद तो नहीं है, 13 जुलाई या 14 जुलाई का दिन रहा होगा, जयपुर हम सब मिलते हैं। और हम सब का मतलब कौन कौन मिलते हैं? जाहिर सी बात है प्रतीक भाई, शरद भाई, जिनके साथ ये पूरा प्लान तैयार किया गया। और उस समय तक चीख चीख करके मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई हमारी ये टीम है और ये टीम पूरी तरह से रिकॉर्डिंग क्लब के प्रति समर्पित है और ये लोग काम कर रहे हैं। और उसमें शरद भाई, प्रतीक भाई, स्वयं मैं और अली भाई उदयपुर से, चूँकि अली भाई ने भी पुष्कर कन्वेंशन से ज़बरदस्त अपनी भूमिका अदा की थी, तो जाहिर सी बात है इसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो उन्होंने ऑडियोज़ तैयार किए, इन सब, और लगातार बात करते रहना, लगातार सोचते रहना। और अजमेर से फिर अर्पण चौधरी जी, क्योंकि अर्पण जी भी जब से जुड़े थे लगातार इस समूह के बारे में बात किया करते थे, इस समूह की बेहतरी के लिए वो भी सपने देखा करते थे और चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये ग्रुप आगे बढ़े, ग्रुप को सहयोग मिले और ये ग्रुप का काम कभी रुकना नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो अजमेर शहर में रहते हों और उन्होंने देखा हो अपने जूनियर को और उनको लगता हो कि यार ये न्यूज़पेपर वाली सुविधा बड़ी इजी सी, आसान सी चीज़ जो है कोई भी उपलब्ध करवा सकता था, जो अगर मिल रही है तो निश्चित रूप से मेहनत हो रही है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस मेहनत पर भरोसा था। अर्पण जी को भी ये लगता था कि ये मेहनत जो हो रही है, इस मेहनत को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। 44%. Progress bar. 63.37. Recent. Button. Active. Selected. 44%. 63. Selected. Record. Button. 1704. बार बार टाइम देख रहा हूँ कि मैंने कहा 1707. Home. Button. थोड़ा Navigation सा bar. लगेगा अभी तो टाइम, 5-7-10 मिनट का और। हाँ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है दरअसल, और फिर वही बात है, बड़े भावुक पल भी है मेरे लिए। क्यों भावुक पल हैं? अब ये तो वही समझ सकता है जिसने कभी जिसने कभी चोट खाई हो। तो हुआ ये कि अली भाई हो गए, अर्पण सर हो गए और आदरणीय सूर्य सर, उनको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पुष्कर कन्वेंशन इसी पूरी टीम ने तो मिल करके किया था। और उसके बाद ये टीम के साथ साथ कुछ साथी और भी थे, लेकिन उनसे कभी कभी बातें होती थी, लेकिन ये वो ग्रुप था। और हमारे परम मित्र विनोद भाई, विनोद गढ़वाल जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से एकमात्र साथी उस समय राजस्थान के बाहर के। और इस समय तक ये और बात बता दूं, सहयोग के नाम पर आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर लगातार हर महीने अपना 1000 रुपये का सहयोग दे रहे थे। तो अभी तक समूह में कभी भी वो वाली स्थितियां नहीं आई थी कि भाई सहयोग देना है, ये वो जो भी है। हाँ, तो 13-14 जुलाई को जयपुर में जाना तय हुआ और ये तय हुआ कि एक सीए से मिला जाएगा और उस सीए से मिलने के बाद में ये सारी बातचीत की जाएगी कि भाई कैसे कैसे जो है आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या करना पड़ेगा। तो इधर से अजमेर से मैं और अर्पण जी चले, जयपुर में प्रतीक भाई, शरद भाई थे ही। सूर्य सर का उस दिन कॉलेज था, तो सर ने कहा था मैं 3:30-4 बजे तक आऊँगा। और अली भाई उदयपुर से आ गए थे। अब ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अली भाई शायद डायरेक्ट जयपुर आ गए थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा याद आ रहा है कि उनको आने में थोड़ी देर भी हो गई थी। खैर, तो कुल मिलाकर के मैं और अर्पण जी, शरद भाई और प्रतीक भाई, हम 4 लोग सीए के पास मिलने गए। अब अली भाई, अब ये मुझे याद नहीं है कि उस समय मौजूद थे या बाद में आए थे, लेकिन आ ज़रूर गए थे, इतना तय है। सूर्य सर क्योंकि कॉलेज से आने में रास्ते में थे, तो वो भी नहीं आ पाए थे। सीए के पास गए। सीए कोई शिव चौधरी या पता नहीं ऐसा कुछ नाम था उसका, जो भी था, मैं उस नाम को तो लेना ही नहीं चाहता हूँ अपने मुंह पर। क्यों नहीं लेना चाहता हूँ, बात की बातें हैं। सीए ने सारा कुछ बताया, भाई लगभग 20,000 रुपये तक का खर्चा है और ऐसे ऐसे होगा आपका जो है वो ये रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तो कुल मिला के सारी बातें सुनने के बाद हमारे इन साथियों ने, जयपुर वाले दोनों साथियों ने ये सुझाव दिया कि भाई ट्रस्ट हमें बनाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है,
वो भी ठीक है, क्योंकि पहले ही जब मैं ये जिक्र कर चुका हूँ, मुझे तो ABCD भी नहीं मालूम थी दोस्तों, इसलिए ट्रस्ट पर बात तय हो गई आखिरकार। और उन्होंने कुछ कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट सबके चाहिए, और उन्होंने एक मतलब उसके बारे में बताया, जो ट्रस्ट की डीड होती है, डीड दी जाएगी, डीड तैयार की जाएगी, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन वो आगे सुनाऊंगा, क्योंकि आज तो ये सब बातें हुई हैं। उसने डिटेल नोट की, सबके नाम वगैरह नोट किए स्पेलिंग सहित, और उसने हमको बता दिया भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए। कुछ जो डॉक्यूमेंट शायद उस समय हमारे पास अवेलेबल थे वो हमने दे भी दिए थे उसको, जो नहीं थे वो बाद में देने के लिए कहा था। बहरहाल उस सीए के साथ बातचीत हुई तकरीबन आधा एक घंटा, और अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा कि यार कितना सज्जन व्यक्ति है, जयपुर में है, इतनी प्राइम लोकेशन पे इसका ऑफिस है, इतने बड़े बड़े लोगों से इसके संपर्क हैं, सब अच्छा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो अच्छा दिखाया जा रहा था कहीं ना कहीं ऊपर वाले की तरफ से हमको, और कहीं ना कहीं सीए की तरफ से भी। और हमारे जो साथी थे जयपुर वाले, पता नहीं वो भी शायद ऐसा लग रहा था उस समय कि अनजान ही है उस व्यक्ति से, जानते हैं लेकिन हकीकत में उसको नहीं जानते हैं, ऐसा बाद में हमें ऐसा ही महसूस हुआ जब उसकी कारगुजारियाँ हमारे सामने आई तब। तो वहाँ सारी बातचीत हो गई, वो उस डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं है, वो जो भी मतलब टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो हमारे क्वेश्चंस उन्होंने आंसर किए, उन्होंने समझाया, वो सारी बातें। फिर उसके बाद बाहर आए हम लोग, और यहाँ पर हम 4 से 6 हो गए थे। ये तो मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि यहाँ पर हमने नाश्ता किया था अच्छा खासा। शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने नहीं किया था, क्योंकि सैटरडे था उस दिन, और उस समय तक मैं सैटरडे का व्रत किया करता था, तो मुझे ये बात याद आ गई अचानक। और सूर्य सर ने भी शायद नहीं लिया था नाश्ता। बहरहाल हम सब ने वहाँ पर चाय नाश्ता किया, साथ में काफ़ी गपशप की, बातें की, और सूर्य सर को हम सब ने ब्रीफ़ किया कि ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, जो भी है। अली भाई ने भी उनके जो अनुभव था, उन्होंने जो स्टडी की है ट्रस्ट एक्ट वगैरह की, उसके आधार पर कुछ बातें उन्होंने अपनी तरफ से बताई। तो यहाँ पर हाँ, अब वो बात आती, यहाँ पर मैंने एक रिक्वेस्ट की, क्योंकि मुझे तो कुछ था ही नहीं ना कि भविष्य में क्या होने वाला है। मैंने कहा यार इस ट्रस्ट को हम रजिस्टर अगर करवा रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कोई मेरी और बात माने या ना माने, एक निवेदन है कि इसका नाम जो है वो मैं चाहता हूँ वो आप अगर मान लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सबने पूछा क्या भाई? मैंने कहा मैं इसका नाम पारसमल चौधरी जी के नाम पर रखवाना चाहता हूँ। तो अब 3 साथियों के अलावा हम 3 साथी तो पारस जी से परिचित थे, मैं, अर्पण सर और सूर्य सर। सूर्य सर के तो वो मित्र ही थे, और अर्पण जी उनके जूनियर थे, और मैं तो खैर बहुत ही जूनियर था। मेरा उनका संपर्क क्रिकेट की वजह से था। बहरहाल उस समय श्रीमान पारसमल चौधरी जी को इस दुनिया से गए हुए लगभग 9 साल हो गए थे। पारसमल चौधरी ब्लाइंड क्रिकेट का एक जाना माना नाम रहे हैं उस ज़माने में, आज के 15 वर्ष पहले तक, 15 से थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, 17-18 साल पहले तक, जब से ब्लाइंड क्रिकेट शुरू हुआ तब से शुरू के 15 वर्ष तक, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, पारसमल चौधरी का न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में दबदबा था। पुराने लोग अगर आपके कोई संपर्क में होंगे तो वो आपको बताएंगे कि पारसमल चौधरी कौन थे। मेरा संपर्क उनसे सिर्फ इतना था कि मैं पहली क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ 1993 में, तो वो 12th में थे, और मुझे ब्लाइंड क्रिकेट में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। पहली बार औरंगाबाद में हम लोग गए थे 2002-03 में, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था राजस्थान की टीम से वेस्ट जोन खेलने के लिए। तो वो उनसे संपर्क ऐसा था। फिर उसके बाद में लगातार संपर्क बना रहा, और उनके अंतिम दिनों में वो लगभग 2 साल से मेरे ही पास आकर के रुका करते थे। वो आसपास के किसी गांव के रहने वाले थे अजमेर में, वहीं मेरे यहाँ रह कर के उन्होंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, और वो पीजीटी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस हो गए थे। लेकिन उनके जो वॉल्व होते हैं ना, वो वॉल्व ख़राब थे बचपन से ही, ऐसा बताया जाता है, और उनका ऑपरेशन हुआ जयपुर में, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। और इसी सिलसिले में पहली बार मैंने ब्लड डोनेट किया 13 मार्च 2008 को, और 3 अप्रैल 2008 को वो इस दुनिया से विदा हो गए। बहरहाल
तो उनका व्यक्तित्व मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। काफ़ी कुछ मैंने सीखा उनके साथ रह कर के, चीज़ों को समझा, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव था उनसे। तो इस निवेदन को सबने स्वीकार भी कर लिया खुशी खुशी, और तय ये हुआ कि पारस चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया जाएगा। लेकिन क्या ये 5 सेकंड में मैंने बोल तो दिया, लेकिन ये वाकई में इतना आसान था? और क्या ये संभव भी हुआ या नहीं हुआ? ये सब बातें तो करेंगे। अभी इस कहानी को यहीं पे विराम देते हैं। फिर फरवरी 2018 में जब बातें करेंगे हम, तब इस कहानी को वापस लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक हम ट्रस्ट की बातों को थोड़ा सा रोक देते हैं, साइड में कर देते हैं। लेकिन अब जुलाई 2017 में आखिरकार एक दिन ये कहने की नौबत आई साथियों कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बहुत जल्द रिकॉर्डिंग क्लब को, बहुत जल्द क्या बल्कि अगले महीने ही रिकॉर्डिंग क्लब को बंद करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? और फिर उसके बाद में क्या कुछ परिवर्तन हुए और ये कहने की नौबत क्यों आई? ये सब बात करेंगे हम आने वाले अंक में। मुझे सुनने के लिए, इस कहानी को अपना प्यार देने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते। Select home button 44%. Progress bar 63 points. Recent button navigation selected 44 63 points. Selected record button.